किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 दूसरों की मदद करो। मुंबई नगर में विनय नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज़ाना विद्यालय जाता था और अपने सारे काम समय पर करता था। वह सबका कहना भी मानता था। एक दिन वह विद्यालय से आ रहा था। उसने देखा कि एक नेत्रहीन युवक बहुत देर से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसके आसपास खड़े लोग सड़क पार कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। जब विनय से नहीं रहा गया, तब वह उसके पास गया और बोला, आइए भैया, मैं आपको सड़क पार करा दूं। यह बात सुनकर वह युवक खुश हो गया और बोला, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया मुझे सड़क पार करा दो। विनय ने नेत्रहीन युवक का हाथ पकड़ा और उसे सड़क के उस पार पहुंचा दिया। उसके इस व्यवहार से वह युवक बहुत खुश हुआ और कोमल स्वर में बोला, भगवान करे तुम खूब पढ़ो और बड़े आदमी बनो। विनय भी उसकी मदद करके बहुत खुश था। बच्चों, आपको भी असहाय तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मुंबई नगर में विनय नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज़ विद्यालय जाता और अपने सारे काम समय पर करता था। सबका कहना मानता था। एक दिन वह स्कूल से आ रहा था। उसने देखा कि एक युवक जो देख नहीं सकता, वह बहुत देर से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके आसपास खड़े लोग सड़क पार कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तब विनय उसके पास जाकर बोला, भैया, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। यह बात सुनकर वह युवक खुश हो गया और बोला, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया मुझे सड़क पार करवा दो। विनय ने नेत्रहीन युवक का हाथ पकड़ा और उसे सड़क के उस पार पहुंचा दिया। विनय के इस व्यवहार से वह युवक बहुत खुश हुआ। मीठी आवाज़ में बोला, भगवान करे तुम खूब पढ़ो और बड़े आदमी बनो। विनय भी उसकी मदद करके बहुत खुश था। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक अच्छा विद्यार्थी बन के अपना सारा काम समय पर करना चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और असहाय तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।